महिला पहलवानों की आंसू देख करके पूरे देश में उबाल है, जिसका नतीजा है कि आज मोदी जी को जब राजस्थान पहुंचे तो गो बैक का नारा लगाया गया है और लोगों ने उनका विरोध किया है। तथा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी भारी संख्या में एक जुलूस लेकर के रोडों पर निकली है। आइए हम उन महिला पहलवानों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि देश कब तक उनका साथ देता है और सरकार कब तक अपने सांसद को बचाती है और यह सांसद कितना मजबूत है जो हमारे देश से भी बड़ा बन गया है और प्रधानमंत्री उसे बचाने के पीछे लगे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, वो उसको पावर देता है, तो ये अध्यादेश ला करके उसको समाप्त कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इन महिलाओं पर हुए यौनाचार का केस करता है तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी उसको एकदम मौनी बाबा बन जाते हैं। अभी जो रेसलर कल जो है मतलब गंगा में प्रवाहित करने वाले मेडल का मामला को आया था और आज कुछ बातें आ रही है मीडिया के मार्फत से, तो क्या वो उसमें क्या सत्यता है कि क्या वो ब्रिजभूषण को क्लीन चिट जो है वो दिल्ली पुलिस देने जा रही है? इस मामले पे जो कयास है उस मामले पे आपको क्या कहना है? आजाद जी, सबसे पहले तो आपको ये बतला दूं कि आज की जो राजा हमारे हैं उनका एक सिद्धांत बन गया है कि नहीं मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, नहीं मैं जेएनयू के साथ हूँ, नहीं मैं बलात्कारी महिलाओं के साथ हूँ, नहीं मैं देश में बढ़ती बेरोजगारी के साथ हूँ, नहीं मैं बेरोजगार युवाओं के साथ हूँ। मैं हूँ और मैं जब नहीं रहूँगा तो मेरे साथ भी कोई नहीं रहेगा। इस नीति पर चल रहे हैं हमारे राजा। अभी राजतंत्र का सिंबल लेकर के सेंगोल एक चोल राजा का उसको धारण किए हुए हैं और अब वे दंड प्रक्रिया उसी के सिद्धांत पर चलाएंगे और उसी का नमूना आज उस दिन भी आपने देखा कि किस ढंग से रेसलरों को महिला पहलवानों को घसीटते हुए पुलिस ले गई और उधर में हमारे राजाभिषेक कर रहे थे और महिलाएं रोड पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनकी तंबुएं उखाड़ी जा रही थी तथा जंतर मंतर से भगाया जा रहा था, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा था। और जब वे महिलाएं क्षुब्ध होकर के जब बोली, सोची कि अब हमको जब हमारा मेडल का इज्जत नहीं है, हमारे मान सम्मान नहीं है, तो इस मेडल को रखने से क्या फायदा है। और वे जब कल हरिद्वार के हर की पौड़ी में जब पहुंची और अपने मेडल को प्रवाहित करने जा रही थी तो किसान नेता और देश के प्रबुद्ध लोगों ने मतलब यानी हम कहेंगे कि 68% देशवासियों ने जब अपील किया, क्योंकि 68% आप बोलेंगे कि 68% क्यों बोल रहे हैं, तो मैं बतला देता हूं कि 32% वह लोग हैं जो इस राजा के साथ खड़े हैं, वे उनके अवगुणों में भागीदारी दे रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं 68% देशवासियों को मैं संबोधित कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि वे लोगों ने जब अनुरोध किया, अपील किया, तो वे पहलवान ने अपने पीछे के और किसान को अपनी सौंपी है। लेकिन पोक्सो एक्ट लगा है, उसको पोक्सो एक्ट को ही खत्म कर दिया जा रहा है, उसको बरी किया करने का एक प्रयास कर दिया गया है। और इसी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए ना। अब ये लोग तो संविधान के रचयिता हैं, ये लोग संविधान बना रहे हैं अपने हिसाब से। सब हमारा देश में नियम है कि सुप्रीम में जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, वो उसको पावर देता है, तो ये अध्यादेश ला करके उसको समाप्त कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इन महिलाओं पर हुए यौनाचार का केस करता है तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी उसको एकदम मौनी बाबा बन जाते हैं और चुप हो जाते हैं और पुलिस को इशारा कर दिया जाता है कि भैया तुम केस को इस ढंग से डील कर दो ताकि हमारा सांसद बरी हो जाए। और आज ब्रिजभूषण सिंह जो अत्याचारी है वह शायद आपको कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा। जैसे पुलिस का आज का बयान है और न्यूज़ चैनलों का बयान है, वो बाइज्जत बरी भी होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये देश पूछना चाहता है कि आखिर आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा, इन बलात्कारियों से न्याय कैसे मिलेगा, जितने बलात्कारी है वह भजपाई क्यों है, ये जनता पूछना चाह रही है। क्योंकि आज ये बढ़ता हुआ बलात्कार, देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न,
इन सारे चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान किस चीज़ पर दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने क्या बोला, उस चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। इन पर नहीं ध्यान दिया जाता है कि एक गुंडा मवाली देश का प्रधानमंत्री आकर के पैर छूता है, उसको बहबई ले लिया जाता है। लेकिन मोदी जी पर अगर राहुल गांधी कुछ बोल देता है तो इनका जितने भी अमला चमला है, जितने मंत्री है, जितने भी इनके नेता है, एकदम टूट पड़ रहे हैं। आज वही चीज़ फिर अमेरिका का आप देखिएगा, अभी तो पन्ना खुलना शुरू हुआ है, आगे और भी आप देखते रहें। बस इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ।